नमस्कार। आज हम 14 जुलाई 2025 के दैनिक राशिफल की थोड़ी गहराई में जा रहे हैं। हमारे पास स्रोत है दैनिक राशिफल, जो बताता है कि अलग-अलग राशियों के लिए वो दिन कैसा रह सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। और आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या लिखा है, बल्कि कोशिश करेंगे समझने की कि इन संकेतों में कोई पैटर्न है क्या, मतलब कहाँ मौके दिख रहे हैं, कहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी है, इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। इनके लिए कहा गया है कि दिन सामान्य रहेगा, पर मेहनत थोड़ी ज्यादा लग सकती है। हाँ, मेहनत ज्यादा, पर साथ में ये भी है कि मेहनत के अच्छे नतीजे भी मिलेंगे। अच्छा। हाँ, तो ये एक तरह से वो कर्म पर फोकस वाली बात है। मेहनत शायद फिजिकल हो या मेंटल, पर नतीजा अच्छा है। अब इसी से थोड़ा अलग देखें तो वृषभ राशि, उनके लिए आर्थिक स्थिति मजबूत होने का संकेत है। स्रोत कहता है पुराने कामों से फायदा होगा। ये शायद मतलब अचानक वाले लाभ से ज्यादा पहले की मेहनत या निवेश का फल हो सकता है। हाँ, ये तो काफी अच्छा है। मतलब वृषभ के लिए पुराने कर्म आज फल दे रहे हैं। अच्छा, मिथुन राशि के लिए, उनके लिए नए काम शुरू करना अच्छा बताया गया है। व्यवसाय में लाभ, छात्रों के लिए भी दिन अच्छा, लेकिन एक चेतावनी भी है, फिजूल के झगड़ों से बचें। हाँ बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब है कि नई शुरुआत में थोड़ी सावधानी रखनी होगी बातचीत में? हो सकता है। देखिए, नई ऊर्जा होती है तो कभी कभी टकराव की संभावना भी रहती है। शायद सलाह यही है कि जोश में आकर किसी बहस में ना पड़े, कहीं बनता काम बिगड़ ना जाए। फोकस जरूरी है। सही बात है। इसके बाद आती है कर्क राशि। इनके लिए थोड़ी सतर्कता बताई गई है। मन थोड़ा भटक सकता है, खर्चे बढ़ सकते हैं, और खासकर उधार लेन देन से बचने को कहा गया है। अच्छा, तो यहाँ थोड़ी चिंता वाली बात है। जहाँ वृषभ को आर्थिक फायदा है, वहीं कर्क को खर्च पर लगाम रखनी है। जी। ये फर्क दिलचस्प है। क्या स्रोत बताता है कि ये मन का भटकना और खर्चे क्यों हो सकते हैं? सीधे तौर पर तो कारण नहीं बताया है, पर अक्सर ऐसा होता है कि जब मन स्थिर नहीं होता तो हम फिजूल खर्ची कर बढ़ते हैं। शायद सलाह यही है कि थोड़ा इमोशनली स्टेबल रहें, ताकि पैसे के मामले में सही फैसले ले सकें। पर अच्छी बात यह है कि परिवार का साथ मिलेगा, वो एक सपोर्ट रहेगा। समझ गई। तो ये शुरुआती 4 राशियां, कहीं मेहनत, कहीं धैर्य का फल, कहीं नई शुरुआत के साथ सावधानी, और कहीं आर्थिक मामलों में ध्यान। जी। चलिए, अब बाकी राशियों पर भी एक नजर डालते हैं। क्या उनमें भी ऐसी वैरायटी है? हाँ बिल्कुल है। सिंह राशि के लिए देखिए, दिन काफी शुभ बताया गया है, खासकर मान सम्मान के लिहाज से। हो सकता है उन्हें कोई पहचान मिले सोशल लेवल पर या काम की जगह पर। अच्छा। कन्या राशि के रुके हुए काम बनने की उम्मीद है। ये उनके लिए काफी राहत की बात हो सकती है। जी। और तुला राशि वालों के लिए नौकरी या बिजनेस में तरक्की के संकेत हैं। शायद कोई प्रमोशन या नया मौका। ये तो काफी पॉजिटिव लग रहा है। सिंह, कन्या, तुला, सब अच्छा। और धनु राशि, उनके लिए तो भाग्य का साथ बताया गया है। रुका हुआ पैसा मिल सकता है, नए काम बनेंगे। लगता है सितारे मेहरबान हैं। हाँ, धनु के लिए संकेत वाकई काफी मजबूत हैं। इसी तरह मकर राशि की मेहनत भी रंग लाएगी। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। ये शायद उनकी लगातार कोशिशों का नतीजा हो। और मीन राशि, खासकर जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए दिन अच्छा है। पढ़ाई में मन लगेगा या कुछ नया सीखने में रुचि बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर सिंह, कन्या, तुला, धनु, मकर, मीन, इन 6 राशियों के लिए दिन काफी अच्छा दिख रहा है। लेकिन कुछ राशियां ऐसी भी होंगी जिनके लिए मिला जुला असर होगा शायद। बिल्कुल। जैसे वृश्चिक राशि, उनके लिए दिन मिक्स्ड है। उन्हें सोच समझकर फैसला लेने को कहा गया है, खासकर बड़े डिसीजंस। परिवार में भी किसी बात पर थोड़ी अनबन हो सकती है, तो सावधानी जरूरी है। अच्छा। इसी तरह कुंभ राशि वालों को प्रॉपर्टी से लाभ तो हो सकता है, लेकिन किसी करीबी से कहासुनी की भी आशंका है। उन्हें अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल रखने की सलाह है, संभल कर बोले। तो ये एक तरह का संतुलन दिखाता है, कहीं फायदा है तो कहीं रिश्तों में ध्यान रखने की जरूरत। कुल मिलाकर देखें तो ये राशिफल 14 जुलाई 2025 के लिए एक बड़ी तस्वीर पेश करता है। हर किसी के लिए अनुभव अलग है। कुछ के लिए काम और पैसे के मामले में बढ़त है, तो कुछ को पर्सनल रिश्तों और फैसलों में ज्यादा ध्यान देना होगा। सही कहा आपने। और ये विश्लेषण यही दिखाता है कि ज्योतिषीय संकेत सिर्फ अच्छा या बुरा दिन बताने से कहीं ज्यादा हैं। ये जीवन के अलग अलग हिस्सों पर फोकस करते हैं। कहीं कर्म पर जोर, कहीं भाग्य पर, कहीं रिश्तों पर, तो कहीं आर्थिक मैनेजमेंट पर। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि कैसे ये संकेत लोगों को एक दिशा दे सकते हैं, चाहे वो दिन की प्लानिंग के लिए हो या फिर किसी चुनौती के लिए मानसिक रूप से तैयार होने के लिए। अब इन पर अमल करना ना करना तो व्यक्तिगत पसंद है, पर ये एक अलग नजरिया तो देते ही हैं। और एक चीज और थी स्रोत में, जिस पर हमने ज्यादा बात नहीं की, वो है हर राशि के लिए कुछ उपाय या शुभ रंग या अंक।
ये शायद उन लोगों के लिए काम के हो सकते हैं जो इन चीजों को मानते हैं और अपने दिन में शामिल करना चाहते हैं। ये भी सोचने का एक पहलू है। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत से यही समझ आता है कि 14 जुलाई का दिन ज्योतिष की नज़र में कई संभावनाओं और कुछ चेतावनियों से भरा है। श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु ये हो सकता है कि क्या इस तरह के मार्गदर्शन का कोई मनोवैज्ञानिक असर भी होता है? भले ही हम इस पर पूरी तरह यकीन न करें, क्या ये हमें अपने दिन को लेकर थोड़ा ज़्यादा सचेत, ज़्यादा माइंडफुल बनाता है? इस पर विचार किया जा सकता है।